सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और एक इंसिडेंट फिल्म का ऐसा हुआ था कि हम एक होटल में स्टे कर रहे थे और जहाँ हम शूट कर रहे थे बहुत ही खूबसूरत जगह थी, वो महाराष्ट्र की कोकण बेल्ट में हम शूट कर रहे थे। तो रात को हुआ क्या कि मेरी 3 बजे आँख खुल गई, ऐसी जनरली आँख खुल गई और हमारी आदत है फ़ोन चेक करने की, तो हमने फ़ोन चेक किया। अच्छा 3 बज गए तो रखा, फिर 5 मिनट बाद दोबारा सो गए, 10 मिनट बाद। तो सुबह जब हम ब्रेकफास्ट टेबल पे हम सब बैठे और बाकी की टीम भी बैठी, तो सुबह हमने मतलब हमारे यहाँ ऐसी डिस्कशन हुआ कि सब ठीक से सोए नहीं सोए। तो मैंने बोला नहीं यार, बस 3 बजे हम ऐसे उठ गए थे, मतलब मैं ऐसे उठ गया था 5 मिनट के लिए, फिर सो गए। तो ऐसे शबरी ने खोला, फिर आदित्य सर ने ऐड किया है मेरी भी आँख 3 बजे खुल गई थी, फिर उधर से तरन आया, फिर मोना मैम आ गई। तो हमने कहा अरे बाप रे 3 बजे ये क्यों सब किया। तो थैंकफुली अभी भी हो रहा है, अभी भी कुछ है, अभी भी 3 बजे नहीं है, कुछ है यहाँ पे। 3 बजे की शक्ल से तो 12 बज रहे। ये बार एक्चुअली ऐसे हुआ था कि 25 से 26 लोग थे यूनिट के, जिन सबको ये सबके साथ ही हुआ। एक होटल में हम सब रह रहे थे, वो एक तालाब के नजदीक होटल था, ब्यूटीफुल होटल था। बट 3 बजे क्यों सब उठ रहे थे, किसी को इसका एक्सपेक्टेशन नहीं था। और ये 2 या 3 रात सीधे होने लगा। फिर हमने एक पॉइंट पे सोच लिया कि देखो उठ तो रहे, कुछ हो नहीं रहा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ आवाज नहीं रही, हमारे साथ कुछ हो नहीं रहा है, हम सिर्फ उठ रहे। तो बोले उठते 5 मिनट के बाद सो जाते, सुबह काम पे चले जाते, तो हमने उसको छोड़ दिया। पर वो काफी फ्रीबी था। I think ये चीज पर्टिकुलरली हम लोगों ने सुनी है। आपने पिक्चर देखी है? तो फिर ये सवाल आप मुझे नहीं पूछते क्योंकि ऑनेस्टली ये एक बहुत ही न्यू एज एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। और मैं जब आदित्य सर से मिली फर्स्ट टाइम, मेरे लिए एक्चुअली बहुत प्राउड फीलिंग थी क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र हूँ, मैं भी महाराष्ट्र बेल्ट से आती हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ, लेकिन मेरा गांव मोरगांव है जो महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में है। मुंजा की कहानी मैंने भी सुनी हुई है और आई थिंक हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर ऑल्सो एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस लाइक मैडॉक, जिन्होंने पहले स्त्री दी है, मीडिया दी है, जो सुपरहिट फिल्म्स है, वो एक ऐसी कहानी बना रहे थे जो महाराष्ट्र से रूटेड थी, जो मेरे कल्चर से आती थी। और आई थिंक मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। तो ये तो सबसे पहला रीजन था कि मुझे ये फिल्म करनी थी। और इंस्टेंटली एक्चुअली मेरा और आदित्य सर कनेक्ट हो चुका था इस बात पे। और जब ना आप सुनते सुनते कनेक्ट हो जाता है ना, तो आपको बस लगता है कि यार फिर तो 4-5 महीने तो मजा ही आएगा, क्योंकि अगर आप पहली मीटिंग में इतना मजा आ रहा है तो 4-5 महीने तो कुछ भी नहीं होंगे। ऑल्सो फिल्म में बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, इन्होंने तो वो लीड कर ही दिया अभी, बट मेरे लिए वो सबसे बड़ा हाईलाइट था क्योंकि वो एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। एज एन एक्टर मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है क्योंकि जितना हमने प्रोसेसिंग किया है और जैसे मैं दिख रही हूँ, वो अपॉर्चुनिटी इतने आसानी से आती नहीं है। और ऑल्सो एज एन एक्टर मुझे वो बैरियर्स ब्रेक करने हैं कि अच्छा लड़कियां मतलब अलग अलग किरदार भी निभा सकती है, मतलब वो दे डोंट जस्ट हैव टू प्ले द लव इंटरेस्ट, द प्रिटी गर्ल्स। एंड आई थिंक दैट आदित्य सर वेरी वेल wrote that character for a girl and really brought a lot of flavor for my character in the second half. So yeah, that's right. हेलो मैम, इस साइड सेट पे ये परफॉर्म करते थे, कुछ नहीं था वहाँ पे, ऐसी चीजों के साथ जो डमीज रखी जाती थी कि दे हैव टू इमेजिन कि यहाँ पे मुंजा बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और हमें इमेजिन करके उसको रिएक्ट करना है। एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप इमेजिन करके सामने वाले की रिएक्शन, तो वो इमेजिन करके परफॉर्म करते थे। फिर वही शॉट हम वापस लेके जाके एक स्टूडियो पे, एक फ्लोर पे, एक एक्टर को जो एक्रोबैट करने वाला था उसको एक ग्रे सूट पहना के शूट करते थे, उसको कंप्यूटर में लेके जाके उस पर पूरा काम करके उसको डिजाइन करके उस पर रखते थे। फिर एक तीसरा लड़का आता था जो सिर्फ एक्सप्रेशन देता था, तो उसके एक्सप्रेशन को शूट करके हम उस पर लगा देते। तो लंबी प्रोसेस थी, एक 1.5 साल की प्रोसेस थी कि मुंजा को बनाना, मुंजा को आपके सामने रखना। मे बी अभी नेक्स्ट टाइम जब भी सीक्वल बनेगा आपको थोड़ा अपग्रेडेड मुंजा भी दिखेगा क्योंकि बजट भी थोड़ा ज्यादा आएगा। बट आपको ये भी मैं बताऊंगा कि बहुत मेहनत के साथ जो दिख रहा है वो दिख रहा है। और हमें एक खुशी है कि जो लोग उसके बारे में कमेंट भी करे ना, वो इस चीज के अवेयर है कि जिस बजट में मुंजा बनाया ना, उसके हिसाब से आप मुझे भी पूछोगे तो आई थिंक जो टीम ने काम किया वो इनक्रेडिबल काम किया।